लाइफ का सबसे बड़ा सच है मौत। अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ में जीने और मरने का एक फिक्स्ड टाइम होता है, लेकिन क्या होगा अगर किसी का सफर बीच में ही खत्म हो जाए? एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट, एक अनजान मोड़ पर लाइफ का दी एंड। कहना मुश्किल है कि ये सब क्यों होता है। जिनके साथ ये होता है उन लोगों की आत्मा अक्सर अपने अधूरे काम और गुस्से के साथ इस दुनिया में भटकती रहती है, और कभी कभी ये आत्माएं अपने गुस्से से हम जैसे मासूम लोगों को अपना शिकार बना लेती है। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की हमारी कहानी है दो ऑफिस फ्रेंड्स की, चिन्मय और वेदिका। वो दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे एंड अपनी अपनी जिंदगी में मजाक और एडवेंचर से भरे हुए थे। पैरानॉर्मल चीजों में वो बहुत दिलचस्पी रखते थे। पैरानॉर्मल स्टोरी सुनना और फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो प्रैंक्स करने में उन्हें बहुत थ्रिल मिलता था। उन्हें दुनिया के जिन उलझे हुए रहस्यों को समझने में मजा आता था, उन्हीं रहस्यों में जीवन का सच भी छुपा था। एक दिन उन्होंने सुना उस पुरानी हवेली के बारे में, जहां एक मशहूर पियानो टीचर रॉय सर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। कहते हैं रॉय सर की आत्मा आज भी अपने पियानो के साथ वहीं बसी हुई है, और जो कोई भी उस पियानो को छूता है उसकी जिंदगी में तबाही आ जाती है। चिन्मय और वेदिका ने इस कहानी को सिर्फ एक कहानी समझा, लेकिन कहानियां कभी कभी सच भी होती हैं। हवेली के पास लोगों का कहना था कि रॉय सर को अपने पियानो से बेइंतहा मोहब्बत थी, इतनी कि उन्होंने कभी शादी तक नहीं की। सारी जिंदगी अपने स्टूडेंट्स को डेडिकेट कर दी, और एक दिन उसी पियानो के साथ उनका सफर खत्म हो गया। जब चिन्मय और वेदिका उस हवेली में गए तो हवेली अपने आप में ही एक ऐसी कहानी लग रही थी कि जिसमें कई डरावने राज छुपे हुए हों। अंधेरा इतना गहरा था और हर कदम के साथ उनको एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई प्रेत आत्मा का साया उनके साथ चल रहा हो। तभी वेदिका चिन्मय से बोलती है, चिन्मय, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस पुरानी हवेली में हैं। हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे वेदिका, तुम भी ना, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, चलो आगे। हवेली में आगे बढ़ने पे उन्हें एक कोने में वो पुराना पियानो दिखता है, बिल्कुल नया, चमकता हुआ, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। उस पियानो में कुछ तो बात थी। वेदिका उस पियानो से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रही थी। देखते ही देखते वो अपने आप उस पियानो की तरफ खींची चली आई। वेदिका ने जैसे ही उस पियानो को छुआ, उसकी उंगलियों से एक अजीब सी धुन निकलने लगी। हवेली की सारी लाइट्स चमक उठी और अचानक मौसम बिगड़ने लगा। चिन्मय को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वेदिका अब वेदिका नहीं थी। उसकी आंखें काली हो गई थी और आंखों से पुतली गायब हो चुकी थी, और वो अपने हाथ से रॉय सर के सुर बजाने लगी थी। चिन्मय वेदिका को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वेदिका की आवाज भी बदल चुकी थी। रॉय सर की आत्मा ने वेदिका के शरीर में कब्जा कर लिया था। वेदिका की उंगलियों से वो खौफनाक धुन और भी तेज होने लगी, और चिन्मय डर से कांपने लगा था। उसका शरीर मानो एक ही जगह जम गया था। चिन्मय ने हिम्मत करके वेदिका को आवाज दी, और उसने पियानो बजाते हुए अपनी गर्दन उल्टी मोड़ी और बोली, चिन्मय, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। ये पियानो अब तुम्हारा भी है।
चिन्मय कुछ बोलता उससे पहले वेदिका ने उसे अपनी ओर खींचा और जोर से दूर फेंक दिया। हवेली अब एक जिंदा शैतान बन चुकी थी। चिन्मय को होश आया और वो हवेली के एक रूम में छुप गया। लेकिन प्रेत आत्मा से छुपना कभी इतना आसान होता है? करीब 1 घंटे बाद वहां सब कुछ शांत हो चुका था। चिन्मय ने रूम का दरवाजा खोला और वेदिका को ढूंढने लगा, लेकिन वेदिका वहां नहीं थी। वेदिका गायब हो चुकी थी। चिन्मय पूरी हवेली में उसे आवाज दे रहा था, वेदिका, वेदिका, कहां हो तुम? कहां फंस गया हूं मैं यार। आज यकीन हो गया कि ये भूत प्रेत सच में होते हैं। चिन्मय, चिन्मय, आउच, चिन्मय मैं यहाँ हूँ। जब चिन्मय को वेदिका की नॉर्मल आवाज सुनाई दी तो उसका डर थोड़ा कम हो गया था। वेदिका उसी पियानो के पास थी, लेकिन इस बार वेदिका की गर्दन के साथ साथ उसके पैर भी पूरी तरह से उल्टे हो चुके थे। वो देख चिन्मय डर के मारे हवेली से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय सर की आत्मा उसे वापस पियानो के पास खींच लेती है। चिन्मय भी उस पियानो की कीज को बजाने लगता है जैसे वेदिका बजा रही थी। देखते ही देखते दोनों के शरीर से रॉय सर की आत्मा ने पूरी जान खींचकर उस पियानो में डाल दी और इस तरह 55 साल बाद रॉय सर को अपने 2 नए स्टूडेंट्स मिले, जो बेचारे आए थे हवेली को एक्सप्लोर करने और अपनी जान गंवा बैठे। उनकी मौत के साथ हवेली में फिर से वो पियानो की धुन बजने लगी। जिंदगी और मौत दोनों ही अपने आप में एक राज है, और ये राज कभी कभी ऐसी कहानी बन जाते हैं जिनको हम चाह के भी समझ नहीं पाते हैं। चिन्मय और वेदिका का ये सफर हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, हकीकत भी होती है। आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे इस ईमेल एड्रेस पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई, यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपने अभी तक कमला पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसे अभी देखें। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। आज की हमारी कहानी है 2 दोस्तों की, श्याम और राज। श्याम और राज दोनों ही एक शहर में रहते थे। उस शहर की हर गली एक कहानी सुनाती थी और बचपन से ही उन दोनों ने वहां पे कई कहानियां सुनी थी। उनमें से एक कहानी थी जो उनके जहन से कभी निकली ही नहीं। वो कहानी थी रहस्यमय तहखाने की। वहां के लोगों का कहना था कि उस तहखाने में असीम दौलत और एक अमृत छुपा हुआ है, लेकिन उस तहखाने का रखवाला है कालनेमी जैसा एक दानव जो किसी को भी वहां से जिंदा वापस नहीं आने देता। वो दोनों दोस्त खजाने के लालच में इतने लालची हो गए थे कि उसको ढूंढने साइकिल से ही निकल पड़े। बचपन में न जाने नादानी में हम कितनी ऐसी चीजें कर देते हैं जिनका अंजाम हमें बाद में भुगतना पड़ता है। वो दोनों बच्चे साइकिल पर ही उस खजाने को ढूंढने निकल गए। रास्ते में उन्होंने हर किसी से तहखाने का पता पूछा। कोई उनकी तरफ हंसता तो कोई उनको शक की नजरों से देखता, लेकिन सबसे बस उन्हें एक ही जवाब मिलता कि जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ, पर वापस लौट कर आने का सोचना भी मत।
सुबह के निकले हुए वो दोनों बच्चे दोपहर तक यहां वहां घूमते रहे, या यूं कहें भटकते रहे। और घूमते घूमते शाम हो गई, सूरज अब ढलने लगा था। तभी जंगल के किनारे श्याम और राज को एक रास्ता दिखता है। वो रास्ता और भी ज्यादा सुनसान और भयंकर था। सूरज ढल रहा था, अंधेरा चढ़ रहा था। रात के अंधेरे ने पूरे जंगल को अपनी कैद में जकड़ लिया था। उन्हें रास्ता भी ढंग से दिखना बंद हो गया था। उन दोनों बच्चों ने हिम्मत करके अपने बैग से टॉर्च निकाली और उसको जलाने की कोशिश करने लगे। डर के मारे उन दोनों के हाथ कांप रहे थे। थोड़ी मशक्कत के बाद उन दोनों ने टॉर्च जलाई और फिर सुनसान जंगल में ही चल पड़े। जंगल के सन्नाटे को पिरोते हुए उनको बस उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस हवेली के अंदर से एक रास्ता उन्हें तहखाने तक ले जाएगा। तभी अचानक राज ने हवा में एक ठंडी सरसराहट महसूस की, मानो कोई साया उसके कान पर फूंक मार के गया। और श्याम ने उसे बस एक हवा का झोंका समझा और दोनों तहखाने के दरवाजे को ढूंढने लगे। कई घंटे गुजर गए थे और आखिरकार उनको हवेली के एक कमरे में जमीन पर फटा हुआ कालीन दिखा। सोचने वाली बात तो यह थी कि पूरी हवेली में बस इकलौता वही एक कोना था जहां ना मिट्टी थी और ना ही कोई मकड़ी का जाला। श्याम और राज ने मिलके वो कालीन हटाया और देखा तो वहां एक दरवाजा था। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोलने की बेहद कोशिश करी, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो दरवाजा इतने सालों से बंद था। वो दरवाजा जाम था। तभी अचानक जोर से आसमान में बिजली कड़की और अगले ही पल वो जाम दरवाजे की लकड़ी चरमराती हुई खुद ब खुद ढीली पड़ गई। वो जाम दरवाजा अपने आप खुल गया। अब आप यूं समझिए कि यह दरवाजा खुलना एक होने वाले हादसे की बस शुरुआत थी, लेकिन वो दोनों दोस्त श्याम और राज इससे अनजान थे। दरवाजा खुलते ही वो दोनों नीचे उतर गए। नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च से भी उजाला नहीं हो रहा था। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि तहखाना सिर्फ प्राचीन लिखावट और मूर्तियों से भरा पड़ा है, जैसे यहां पर कोई 1000 साल पहले आया हो। वो दोनों तहखाने में और आगे बढ़े। उन्होंने वहां एक पुराना संदूक दिखा जो किसी बड़े खजाने का हिस्सा लग रहा था। उन दोनों के मन में वो देख लालच और ज्यादा बढ़ गया। श्याम ने संदूक को खोलना चाहा, तभी एक ठंडी हवा का जोर से झोंका आया और उन्हें एक भयानक चेहरा देखा। वो चेहरा इतना डरावना था कि उसको देख के किसी के भी शरीर से आत्मा बाहर आ जाए। वो चेहरा देख राज चिल्लाया, श्याम ये क्या है? ये कहानियों वाला राक्षस तो सच में है। अगले ही पल दानव ने उन्हें देखा और भयानक हंसी के साथ कहा, तुम दोनों ने मेरे कीमती संदूक को चुराने की कोशिश की है। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। वो चेहरा इतना भयानक था कि श्याम और राज दोनों ही डर से सिसकियां भर के रोने लग गए थे। उन्होंने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद हो चुका था। तहखाने में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज श्याम और राज के चीखने की थी, चिल्लाने की थी। वो दोनों बच्चे जोर जोर से बचने की गुहार लगा रहे थे और देखते ही देखते उनकी टॉर्च ने भी दम तोड़ दिया। अब तहखाने में सिर्फ उनकी आवाजें और अंधेरा था। श्याम और राज को लगा
कि जैसे उनकी सांसें रुक रही हों। अंधेरे में उनका दम घुटने लगा और आखिरकार वो दोनों बेहोश हो गए। कई दिन बीत गए। श्याम और राज वापस घर नहीं आए। उनकी फैमिली और दोस्तों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि वो खजाने की तलाश में उसी तहखाने में कैद हो गए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि कालनेमी दानव की गुहार आज भी वहां सुनाई देती है। श्याम और राज कभी वापस लौट कर नहीं आए और कुछ दिन बाद अचानक उनका परिवार भी अपने आप खत्म हो गया। उनकी मौत भी उस शहर की एक कहानी बन गई। कई सालों बाद वहां एक व्लॉगर आया और जब लोगों ने उसको उस तहखाने की कहानी सुनाई तो वो भी उस खजाने की तलाश में हवेली की ओर निकल गया। लेकिन चौंकने वाली बात यह थी कि उसे वहां ना कोई दरवाजा मिला, ना ही कोई कालीन मिला, तो सिर्फ 2 पुरानी साइकिल और एक बैग। क्या उन दोनों दोस्तों का राज तहखाने के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया था? क्या उनकी कहानी भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी, या फिर यह भी एक कहानी थी उस शहर की? ये कहानी हम सबको ये याद दिलाती है कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। सोती हुई आत्माओं को जगाना मौत से सामना करने के बराबर होता है। बहुत से लोग आजकल ट्रेजर हंट करने निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बात से अनजान कि हर खजाने का एक रक्षक होता है और वो कब भक्षक बन जाता है आपको भनक भी नहीं होती। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई, गाना या यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज उसे मुझे डीएम करें या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो।